एक गुरु ने अपने चेले को अपने पास से भगा दिया। कहा कि इस बात का पता लगाओ कि मरने के बाद व्यक्ति नरक गया है या स्वर्ग गया है। अब भाई बात वहीं पर आकर टिकती है कि मरकर ही पता चलता है कि इंसान स्वर्ग गया है नरक गया है। अब मृत्यु लोक से कैसे पता चले कि वो स्वर्ग में गया है या नरक में गया है। अब भाई जो जलती हुई लकड़ी होती है उसे निकालकर और चेले को अपने पास से भगा दिया कि जब तक तुझे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जब तक तू ये पता नहीं लगा सकता कि मरने वाला स्वर्ग जा रहा है या नरक जा रहा है। इन तथ्यों को सुनकर हमें भी एक जिज्ञासा होती है। जब कोई हमारा अपना जाता है तो लगता है कि ये नरक में गया है या स्वर्ग में गया है। देखो, मन में ये सवाल सभी के आता है और बहुत ही जटिल सवाल है, क्योंकि इसको जानने के लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है। लेकिन जब ये चेला इस सवाल का जवाब ढूंढता है तो इसको 4 साल लग जाते हैं। 4 साल तक इसको यही जवाब नहीं मिल पाता कि मरने के बाद कैसे पता लगाया जाए कि कोई स्वर्ग में है या नरक में है। दोस्तों, लेकिन मैं आपसे कहूं कि इस चेले को सवाल का जवाब जहां से मिलता है, दरअसल वो सवाल का जवाब एक वेश्या खाने से इसको मिलता है। हालांकि इस वर्ड को बोलने में मुझे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो भी महिलाएं होती हैं, लेकिन क्या करें, अब ये बोली चाली जो बना दी है वो अब बना ही दी है। वहां से इस सवाल का जवाब मिलता है तो इस बात को सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं कि ऐसी जगह से कैसे सवाल का जवाब मिल सकता है जहां पर धर्म या ऐसी चीज का कोई नामो निशान नहीं है। क्या आप भी जानना चाहते हो कि आपके अपने स्वर्ग गए हैं या नरक गए हैं? देखो, जिज्ञासा भरे सवाल होते हैं और किसी की मृत्यु हो जाने के बाद दिमाग में हम शायद कुछ पल के लिए या मोह माया से या इस स्वार्थ भरे संसार से कट जाते हैं। जब कोई हमारा अपना जाता है तो हम बैठकर सोच विचार में यही सोचते हैं कि कहां पर होगा, कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, क्या होगा उससे आगे, उसके आगे। हमारी बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं और आप लोगों की भी होती होंगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे मन में जो सवाल फूटते हैं हम बिल्कुल दुनियादारी से कट जाते हैं और बस यही सोचने पर पूरा फोकस करते हैं। शायद पूरी पूरी रात सोते भी नहीं हैं जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, मैंने आत्मा के बारे में आपको बताया कि आत्मा कैसे कहाँ पर जाती है, लेकिन आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सी गुरु और चेले की स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आई हूं, जहां पर एक शिष्य को करीबन 12 से 16 साल लग जाते हैं इस सवाल का जवाब ढूंढने में कि मरने के बाद व्यक्ति स्वर्ग गया है या नरक गया है। और आपको भी इस बात का जवाब इस कहानी में या इस घटना में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की तरफ चलते हैं। एक गुरु होता है और उसका एक शिष्य होता है। अब गुरु बड़ा ही साधक था और बहुत तेज स्वभाव का था, गुस्से वाला था। उसे बिल्कुल भी कोई पसंद नहीं आता है और कहते हैं ना कि कड़क स्वभाव का, अपने फैसलों पर अकड़ और अपने शिष्य को बिल्कुल कंट्रोल में रखना। और इसकी एक पद्धति थी, यानी इसकी एक सोच थी कि मैं अपने चेलों को ज्यादा दिन अपनी छत्र छाया में नहीं रखूंगा। मैं उन्हें दुनियादारी का ज्ञान देना चाहता हूं और उन्हें बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में क्या चलता है। अब इस गुरु का एक चेला होता है और चेला बाबा नाथ, उसने अपना नाम गुरु से रखवाया था कि भाई मेरा नाम बाबा नाथ रखिए। अब यहाँ पर गुरु कहते हैं अपने हाथ में चिमटा लेकर कि जाओ और पूरी दुनिया घूम कर आओ और पूरा ज्ञान और पूरा तप लेकर मेरे पास आना। अब चेला जाने को तैयार नहीं कि हे गुरु महात्मा, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। अब ये बाबा नाथ जाने को तैयार नहीं तो गुरु अपना चिमटा उठाते हैं, कहते हैं कि मारो के जाता है कि नहीं। गुरु आज्ञा का पालन नहीं करता, बेचारे के पास कोई विकल्प नहीं रहता है। अब वो पूरी दुनिया भर में जाने लगता है। दोस्तों, वो हर एक शहर जाता है, हर एक गांव जाता है, पैदल यात्रा करता है, पैसों को नहीं छूता है। कहीं पर उसने शराब भी नशेड़ी देखे, कहीं पर उसने बहुत अच्छे लोगों से उनका व्यवहार हुआ, क्योंकि संसार सागर है। कहते हैं ना कि सागर और गागर एक समान होते हैं। तो ये पूरी दुनिया में जब घूमता है तो ये पूरे चारों धाम की यात्रा भी करता है और इसको करीबन 12 से 13 साल लग जाते हैं। ये भजन भी करता है, पैसों को हाथ नहीं लगाता है, पैदल यात्रा करता है, भोजन भी बिल्कुल सादा और सात्विक खाता है और जिंदगी में भजन ही भजन, हे राम बस तेरा सहारा है।
गुरु ने कहा है कि ये मंत्र जपना है तो राम अब तू ही है, हे राम करते करते इसने काफी वक्त निकाल दिया। 12 से 13 साल में ये देख लेता है कि भाई मैंने अब सब कुछ घूम लिया, अब गुरु के पास चलना जरूरी है। तो ये शिष्य बड़ा खुश होकर आता है कि मैंने संसारिक ज्ञान ले लिया है, मेरे गुरु बड़े प्रसन्न होंगे। भैया आते ही सीधे दंडवत प्रणाम की और गुरु के चरणों में सीधा लेट गया। गुरु के चरणों में सीधा लेट जाता है। गुरु कहते हैं कि और कैसी रही जीवन की जो आगे के चलने का रास्ता था, कैसा कटा। तो यहाँ पर शिष्य कहता है कि गुरुजी मैंने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। अब यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि ज्ञान तो तुम्हें जब होगा कि जब मैं तुम्हें पास करूंगा, कि कैसा ज्ञान प्राप्त किया है तुमने। अब यहाँ पर भाई शिष्य को बड़ा अपने ऊपर घमंड कि भाई मैंने तो बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, गुरु मुझे फेल कर ही नहीं सकते। जहां पर ये बात आ जाती है वहीं पर आप फेल हो जाते हो। अब इसके बाद क्या होता है कि 2-4 दिन निकलते हैं, गुरु के पास कुटिया में रहता है। तभी यहाँ से एक अर्थी जाती है, राम नाम सत्य है। राम नाम भाई सत्य है, राम का नाम ही सत्य है, बाकी सब तो बेकार है। अब ये राम नाम सत्य हुए करते जा रहे थे, तभी गुरु महाराज अपने हवन पर बैठे हुए थे जहां पर वो तप किया करते थे। तभी इस बालक या बाबा नाथ को बुलाया, इससे कहा कि जाओ इसके पीछे जाओ और इसका पता लगा कर आओ कि ये नरक लोक गया है या स्वर्ग लोक गया है। अब चेला अपना सर खुजाए, 12 से 13 साल पदयात्रा की, ना पैसे लिए ना कुछ किया, भजन ही भजन किया। भाई मैं जीते जी कैसे पता लगा सकता हूँ कि ये स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। चेला कहता है गुरुजी क्या बात कर रहे हो आप, मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि स्वर्ग गया है या नरक गया है। अब गुरु की आज्ञा हुई, गुरु की आज्ञा के बारे में भी बहुत जानकारी मिली दोस्तों यहाँ पर। तभी ये चेला अब गुरु की आज्ञा के चलता है अनुसार और वहां पर चला जाता है, शमशान घाट तक जाता है। वहां पर सभी लोग वार्तालाप कर रहे थे, कह रहे थे कि बड़ा अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा था, अरे और रहना था इसको यहाँ पर, इसके बिना कैसे होगा, इसने मेरे साथ ये अच्छाई की है। सभी लोग आपस में वार्तालाप करते जा रहे थे और उसको अग्नि में विलीन कर दिया जाता है। अब चेला शाम तक बैठा रहा, उस चिता को देखता रहा कि भाई अब मैं गुरु को क्या जवाब दूंगा। अब इस चिता से उठकर डरता डराता गुरु के सामने आता है। पता था कि गुरु बड़े तेज दिमाग हैं। तो यहाँ पर बाबा नाथ जो होता है वो आता है, गुरु के चरणों में लौटकर कहता है कि राधे श्याम बाबा। अब यहाँ पर गुरु कहते हैं कि क्या तुम पता लगा कर आए, कहाँ पर गया वो आदमी। तो वो अपने कान पकड़कर कहता है कि अरे बाबा मैंने सब कुछ किया, तपस्या जैसे आपने कहा उसी तरह भगवान का नाम लिया, लेकिन इस बात का तो मुझे ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है। अब मैं जीते जी तो नहीं पता लगा सकता, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने प्राण त्यागूं और वहां से जाऊं, लेकिन फिर मैं आपको कैसे बताऊंगा। भाई बहुत ही ज्यादा विचलित। अब गुरुजी को गुस्सा आया। गुस्से में गुरुजी ने अपनी फार उठाई, जो जलता हुआ लक्कड़ होता है वो हाथ में उठाया और एक धरा अपने चेले में, कहा कि निकल मेरी कुटिया से, और जब तक तुझे इस सवाल का जवाब ना मिले कि मरने के बाद इंसान स्वर्ग गया है नरक गया है हर एक इंसान के बारे में, तब तक तू अब मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। अब चेला गुरु की आज्ञा के अनुसार, भैया इतने दिनों में तो वो अब आया था, भक्ति कर कर पूरे मार्गों पर चलकर, और अब उसके साथ ऐसा हो जाता है। इसके बाद वो निकल जाता है। दोस्तों वो करीबन 1 से 2 साल तक घूमता रहता है, हर चीज में वो बारीकी से काम करता है, सभी से पूछता है। सभी कहते हैं कि भाई और कुछ पूछ लो, इस बात का तो हमें नहीं पता कि मरने के बाद इंसान स्वर्ग जाता है या नरक जाता है। चेला को बड़ी समस्या, वो इतना घूमा, पूरा देश घूम दिया, हर तीर्थ कर लिया। वो भगवान से भी तप करके मूर्ति के सामने और भगवान जी से साक्षात कहे कि मुझे बताओ कौन कहाँ पर गया, मेरी गुरु की आज्ञा है। अब भगवान भी मुस्कुरा रहे होंगे कि भाई इस चेले को क्या समझाया जाए। इसी तरह से करते करते इस चेले को करीबन यहाँ पर 4 साल निकल जाते हैं, लेकिन इसको इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है कि मरने के बाद इंसान स्वर्ग गया है या नरक गया है। अब एक दिन रात हो जाती है, सवाल तो खोजना था, चाहे पूरी जिंदगी निकल जाए, चाहे हम इस दुनिया से चले जाएं। अब यहाँ पर एक जगह थी, वो बड़ी खूबसूरत थी, पार्क था, मतलब वहां पर पेड़ पौधे थे, आगे थोड़ा सा ऐसा बना हुआ था कि जिसमें कोई आराम कर ले। अब यहाँ पर ये जो बाबा नाथ होता है ये इसमें बैठता है कि जगह तो बहुत अच्छी है,
चलो मैं यहीं पर विश्राम कर लेता हूँ। आपने कभी कभी पुरानी हवेली टाइप या पुरानी चीजें देखी होंगी जहां पर दरवाजे पर इतने बड़े बड़े दासे से पहले बना करते थे, उन्हें हम तो दासे ही बोला करते हैं, जहां पर कोई अच्छे से आराम से बैठ भी सकता था। हर किसी इंसान के दरवाजे पर वो हुआ करते थे और उसके ऊपर छाया हुआ करती थी। और आज को बड़े बड़े किलों में आपको शायद ये चीजें आज भी देखने को मिल जाएंगे। पहले लोग यात्रियों के लिए पहले ही व्यवस्था किया करते थे, क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत जिज्ञासा थी कि ये चीजें इतनी ज्यादा जगह को क्यों वेस्ट किया जाता है, दरवाजे पर क्यों बनाए जाते हैं। कुछ तो सेना के लोगों के लिए बनाए जाते थे, लेकिन फिर गांव में जब हवेलियां बना करती थी तो ये उन लोगों के भी लिए रहा करते थे जो लोग राहगीर हुआ करते थे, तो वो छाया में बैठकर कुछ देर किसी के दरवाजे पर विश्राम कर सके। इससे लक्ष्मी का भी आगमन होता है और बहुत अच्छी चीज होती है। आज तो कोई दरवाजे पर बैठ गया तो उसको सबकी नजरों से देखा जाता है, ये एक बात बन चुकी है। अब यहाँ पर ये उस पर बैठा था, लेकिन थोड़ी ही देर में इसको पता चल जाता है कि मैं किस जगह पर बैठा हूँ। कैसे पता चलता है कि आदमियों का आगमन और गमन वहां से शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति जाता है, दूसरा आता है, तो उसे पता पर चलता है कि मैं ऐसी जगह पर हूँ जहां पर एक महिला है और जिसका शायद काम बहुत ही उल्टा है। मैं क्या कहूँ आपसे, एक बार और मुझे कहने में बहुत अजीब लगता है कि ये एक वैश्य खाना था। अब यहाँ पर ये बैठा रहता है, अब कहाँ जाए रात के वक्त, रात हो चुकी थी, सभी को देखकर बड़ा परेशान हो रहा था, लेकिन अपने मुंह को अपने ही गमछे से ढककर और चुप सो जाता है कि भाई मैं दूसरे के द्वारे पर हूँ और इसके यहाँ पर तो मुझे आश्रय मिला है, भले ये कोई भी हूँ। अब यहाँ पर ये लेटे हुए होते हैं, सुबह होती है तो ये बेचारा बाबा नाथ उठता है, जो शिष्य होता है। उठने के बाद तभी ये देखता है कि इसके सामने से एक अर्थी जा रही है। अर्थी जब इसके सामने से जाती है तो अंदर से एक महिला की आवाज आती है और कहती है कि बेटी देखो, एक व्यक्ति का आज अंतिम संस्कार होगा, तुम जाओ और पता लगा कर आओ कि ये नरक लोक गया है या स्वर्ग लोक गया है। अब जो बाबा नाथ था या शिष्य था वो सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई इसी चीज में तो मैं डोल रहा हूँ, आज मुझे 4 साल हो गए और 12-13 साल की तपस्या वो फेल हो गई। आज देखता हूँ कि ये लड़की क्या जवाब देगी अपनी माँ को। अब वो लड़की इन सभी के साथ चलने लगती है और वो शमशान घाट से पहले ही रुक जाती है, उछलती कूदती आती है। यहाँ पर ये शिष्य इसको देख रहा था, घर आकर कहती है कि माँ वो तो स्वर्ग लोक गया है। वो कहती है कि ठीक है बेचारा, स्वर्ग लोक गया है। अब यहाँ पर जो बाबा नाथ था उसके दिमाग हिल जाता है कि इतनी सी बच्ची को पता है और मैं बूढ़ा होने को चला हूँ, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है, ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। ये इतनी ज्ञानी है माँ बेटी कि इनको ये पता है कि ये स्वर्ग गया है, नरक गया है। दोस्तों इसके बाद अब यहाँ पर और रुकता है। बालक नाथ रोज इस देरी पर, मतलब जो बाबा नाथ थे, रोज इस दरवाजे पर ही अपना वक्त गुजारते हैं कि पता लगा कर जाऊंगा ये क्या तप करती हैं, क्या भगवान का नाम लेती हैं। लेकिन कौन सा भगवान, जैसे ही रात ढले और चंदा निकले तो वहां पर आदमी आते हैं और आदमी जाते हैं। अब भाई ये सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है, ये जो संत होता है, कि यहाँ पूरी जिंदगी पैसे को हाथ नहीं लगाया, किसी वाहन पर नहीं बैठा, हमें जब इतना ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है और इस महिला को इतना ज्ञान है। तभी 2-4 दिन में एक और यहाँ से अर्थी जाती है। जब एक और अर्थी जाती है तो फिर आवाज आती है कि बेटी देखना, ये आदमी स्वर्ग गया है या नरक गया है। वो लड़की ऐसे ही उछल कूद करती जाती है और थोड़ी दूर उनके साथ चलती है और आकर कहती है कि माँ ये तो नरक लोक गया है। वो कहती है कि राम राम राम, बहुत बुरा हुआ, शायद आदमी ही सही नहीं होगा। अब इस संत के कान खड़े हो जाते हैं। अब इससे रहा नहीं जाता, दिन का वक्त होता है, जो सामने वैश्य होती है उसके चरणों में नतमस्तक हो जाता है कि देवी तुम जैसा भी काम करती हो लेकिन तुम्हें बड़ा ज्ञान है। मेरे गुरुजी मुझे अंदर नहीं आने देंगे जब तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, और मुझे इस बात का जरूर जवाब चाहिए कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि मरने वाला स्वर्ग गया है या नरक गया है। दूसरी तरफ जो वो महिला होती है कि अरे राम राम राम, क्या कर रहे हो संत जी, आप तो बहुत गलत कर रहे हो, अरे आपके चरण मुझे लेने चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं माता, आप ही चरण छूने योग्य हो, आपको बहुत सारी चीजें पता है जो मुझे 16 साल में पता नहीं चला, वो आपको माँ बेटी को यहीं पर बैठे हुए बोध है। मुझे केवल ये बात बताइए कि आपको कैसे पता चलता है कि इंसान स्वर्ग गया है या नरक गया है। अब यहाँ पर ये महिला थोड़ी सी मुस्कुराती है, अरे संत जी इसमें पैरों में लेटने की क्या जरूरत है, आप मेरी बेटी से ही पूछ सकते हैं। दोस्तों जब उस बेटी से पूछा जाता है तो बेटी कहती है कि अरे वाह महात्मा, इतनी सी बात नहीं पता आपको,
अरे 4 डग अर्थी ले जाने वाले के साथ चलकर देखो, जो अच्छा इंसान होगा उसके पीछे यही होगी कि अरे इसको और कुछ जीना था, अरे ये तो बहुत अच्छा था, मेरा ऐसा बुरे वक्त में काम चलाया, मेरा साथ निभाया, कितना अच्छा इंसान था, इसको तो रहना था, अभी और यहाँ पर जीना था और बहुत अच्छा इंसान था। और ये बाबा जो पहले अर्थी पर गए थे, ये बहुत अच्छे बाबा होते हैं, इसीलिए स्वर्ग लोग गए हैं। तो यहाँ पर अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो यहाँ पर इतने अच्छे हैं तो उनके कर्म वहां पर सारे गिने जाएंगे। तो महात्मा जी ये तो बहुत छोटी सी बात है। दूसरी तरफ अब ये कहता है कि दूसरे के बारे में कैसे पता लगाया कि वो नर्क लोग गया है। वो कहती है कि ये भी बहुत छोटी सी बात है। दरअसल जो दूसरा व्यक्ति मरा था ये बहुत बेकार व्यक्ति था, हमारे यहाँ पर भी आता है, शराब का सेवन करता था, मीट मुर्गा मांस सब कुछ खाया करता था। शराब का सेवन करने के बाद किसी मोहल्ले वाले को, किसी पड़ोसी को, किसी को भी बिना गालियों के सोने नहीं देता था। हर बुरे व्यवहार इसके अंदर थे। और जब ये मरता है तो सभी रिश्तेदार आपस में बात करते हुए इसकी अर्थी को ले जाते हुए कहते हैं कि अच्छा हुआ चला गया। एक ग्रह थी, बच्चों को लेकर डूबता, किसी दिन कोई इसको मारता, परिवार को पिटाई लगती, अच्छा हुआ बेहतर हुआ जो यहाँ से चला गया। तो इसके बारे में तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये स्वर्ग गया है या नरक गया है, क्योंकि लोगों की 4 पल की चर्चा बता देती है कि इंसान कैसा है। अब यहाँ पर संत अपना सर खुजाएं कि भैया इतनी सी बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई। और जब आखिरी वक्त होता है ना, जब शमशान घाट को इंसान को ले जाया जाता है, उस वक्त कोई भी इंसान झूठ नहीं बोलता है, हर कोई सत्य बोलता है, क्योंकि वो ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां एक दिन सभी को जाना है। तो उस वक्त की जो चर्चा होती है, हर वक्त की चर्चा के बारे में नहीं कहा है हमने, उस वक्त की जो चर्चा होती है वो सत्य चर्चा होती है। और आप एक बात नॉर्मल सी सोचकर देखिए, जो बुरे विचारों वाला है, जिसका आचरण सही नहीं है, जिसकी नीयत सही नहीं है, वो क्या स्वर्ग लोग जा सकता है? और जो व्यक्ति हमेशा लोगों की मदद करता था, अच्छे व्यवहार वाला था, अच्छा इंसान था, वो कहां पर जाएगा? आपका हिसाब किताब हर कुछ रजिस्टर में चल रहा है। आप ये सोचकर मत बैठिए कि मेरा हिसाब नहीं चल रहा है। अच्छा इंसान ही समाज में अच्छा कर सकता है। बुरा इंसान 1 बार 2 बार समाज में अच्छा कर सकता है, तीसरी बार वो नहीं करेगा, केवल दुनिया को दिखाने के लिए करेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को आप बचपन से देख रहे हो, वो बचपन से अच्छा है और जिसका व्यवहार अच्छा है, वो इंसान वाकई में ही अच्छा है। तो दोस्तों, आपको पता लगाना है ना कि हमारा जो मरने वाला है वो स्वर्ग गया है या नर्क गया है। तो जब उसकी अर्थी को ले जाया जाता है शमशान घाट की तरफ, जब जो चर्चा होती है, उस वक्त उस समय जो चर्चा होती है, वो बतला देती है कि इंसान कैसा था और कहां पर जाने वाला है और इसके साथ क्या होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि इंसान कभी भी अपनी जुबान को शांत नहीं रख सकता और वो उस समय हर हालत में सत्य बोलता है। अगर बुरा इंसान रहता है ना, तो उसकी चर्चा जरूर होती है, जरूर किसी कोने में उसी के साथ उसकी चर्चा चलती जाती है। इसी के ऊपर जो धर्मराज जी होते हैं कुछ न कुछ फैसले भी लेते हैं। ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। तो यहाँ से हमें कुछ नहीं लेकर जाना है, केवल ये चर्चाएं हमारे साथ चलेंगी, वो भी शमशान घाट तक ये चर्चाएं हमारे साथ चलेंगी। वहां पर ये चर्चाएं चलेंगी जहां पर महिलाएं रोना पीटना करती हैं। तो अपने आप को सही रखिए। क्यों हम ऐसी चर्चा का पात्र बने जहां लोग कहें कि अच्छा हुआ इस दुनिया से चला गया? ऐसी चर्चा का पात्र बनिए कि हमारे जाने के बाद भी लोग ये कहें कि अभी तो इसकी यहाँ पर जरूरत थी, ये बहुत भला और बहुत अच्छा इंसान था। पता है, ये शब्द बहुत मुश्किल से किसी के मुख से निकलते हैं। ऐसे ही नहीं है, किसी के मुंह से अपनी चर्चा सुनना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लोग देखे होंगे मुंह में राम राम और बगल में छुरी रखकर घूमते हैं। मेरे भाई, अपने आप को सक्षम और नेक और अच्छा बनाइए। आपका यहीं पर बिना मरे ही पता चल जाएगा कि आप नरक में हैं या स्वर्ग में हैं। तो ये स्टोरी दोस्तों यहाँ पर बहुत प्रचलित है। ये स्टोरी हमने आप लोगों को बताई, बहुत अच्छी स्टोरी हमें लगी और बहुत ही अच्छा स्टोरी के बारे में हमें लगा। तो हमने सोचा कि अपने परिवार को इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, शायद हमारा परिवार इसे सुनकर उनका दिल खुश हो जाए, मन खुश हो जाए और उन्हें कुछ शांति मिले। एक भाई है मेरे, वो कहते हैं कि मैं डरावनी बहन हूँ। थैंक यू भाई, मैं आपके कमेंट को पढ़कर बहुत हंसी और मुझे बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं। यहाँ पर पहला नाम है संजीव त्रिवेदी, बहुत बहुत धन्यवाद।
राज राम बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। योग माया साहू काफी दिनों में आई है हमारी बहन और हमने इनसे सवाल भी किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं, सपोर्ट में खड़े रहते हैं, हमेशा साथ देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, आपके कमेंट से बहुत मनोबल बढ़ता है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। सीमा कमाल अरोरा दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा कमाल अरोरा दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप रेगुलर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। लक्ष्य भाई कैसे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छी बहन है। यहाँ पर सुषमा बहन बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या माँ कैसी हो आप, आपने बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, बहुत अच्छा आप आशीर्वाद देती हैं, बहुत अच्छा लगता है। भूप सिंह भाई बेटी कहते हैं आपकी कहानी की आदत सी पड़ी हुई है। भाई मुझे नहीं पता था, सच में ही आदत पड़ जाएगी, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तुलसी शर्मा भाई कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। थैंक यू बड़े भाई अपना आशीर्वाद बनाने के लिए। और डॉक्टर सुरेश सोनी भी हमेशा मुझे बहुत अच्छा आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर हमारी बबीता बहन भी बहुत अच्छा आशीर्वाद देती हैं। सुरेंद्र पाल कौर भी हमेशा तारीफों के पुल बांधती हैं। यहाँ पर सीमा बहन लखनऊ से बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देती हैं। रमन भाई भी बहुत अच्छा प्यार और दुलार करते हैं। काजल सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्यारी बहन है। फौजी फिटनेस, अच्छा ये हमारे भाई हैं फौजी फिटनेस, इनके चैनल का नाम है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यूट्यूब पर इनका चैनल है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इनके चैनल पर आपको पहलवानी से जुड़े हुए सारी चीजें मिलेंगी, ये पहलवानी करते हैं और इनके चैनल पर आपको कबड्डी कुश्ती ऐसी चीजें और बच्चों को एक प्रेरणादायक चीज ये बताते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। पीहू हेला बहन बहुत अच्छा कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी बहन है, हमेशा पहले से ही जुड़ी हुई है और रेगुलर इनके कमेंट आते हैं। आज तक इनका एक भी कमेंट बंद नहीं हुआ है। बीच में इनके पिता नहीं रहे थे तो उस वक्त इनके कमेंट बंद हुए थे। पिंकी बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। राधा माधव दुर्गा दास बहुत बहुत धन्यवाद, आपका नाम बहुत प्यारा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना कुमारी कई दिनों में नजर आई है, काफी दिनों में। मीनू मिश्रा बहन हर रोज रेगुलर कमेंट करती हैं, दोनों वक्त। यहाँ पर बिमल सिंह भाई रेगुलर कमेंट करते हैं। जुगल शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा शेख बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा शेख, ये बहुत अच्छे आपके कमेंट हैं। रमास्कर चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रमास्कर चौधरी यहाँ पर केवी ज्यादा राजकोट, ये हमारे भाई हैं जिनके नाम पर कांति भाई नाम से भी इनकी आईडी है और राजकोट यहाँ पर केवी ज्यादा राजकोट इनकी आईडी पर नाम भी है और इनका नाम भी है। सीता देवी शर्मा, इनकी शिकायत थी कि दीदी आपने मेरा नाम नहीं लिया, तो सॉरी मेरी प्यारी बहन, आज आपका नाम ले रही हूँ। सीता देवी शर्मा कैसी हो प्यारी बहन। अरुणिमा बहन बहुत बहुत धन्यवाद। पी तिवारी भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ललिता यादव माँ बहुत अच्छी माँ है, बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। उर्मिला खड़का बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला खड़का आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, आप भी कई दिनों में नजर आई हो। शकुंतला बहन बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवाहा बहुत अच्छे भाई हैं। अर्चना बहन बहुत बहुत धन्यवाद। गीता उपाध्याय बहुत बहुत धन्यवाद। दिया बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वजीत सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाल जनकपुर से मीना यादव बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाल जनकपुर से मीना यादव हैं, बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को पढ़कर। राजेंद्र सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज आर्या बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमन माँ कहती हैं कि तबीयत तो मेरी ठीक नहीं रहती है, लेकिन आपकी वीडियो को देखकर मुझ में जान आ जाती है। माँ आपने बहुत बड़ी बात कही है, पता है आपको। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी माँ ठीक रहेंगी। मैं भगवान से कहती हूँ कि भगवान उन्हें स्वस्थ और मस्त रखना, आप ठीक रहोगे, चिंता मत करो। कृष्णा प्रिया बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति श्रीवास्तव बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है आप सभी लोगों के कमेंट को पढ़कर। आप सभी लोगों का साथ और विश्वास मुझे आगे बढ़ने में प्रेरणा देता है। आपकी बातों से मेरा दिल खुश हो जाता है और लगता है कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है। बहुत बहुत ढेर सारी आप सभी को धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। मेरी जो माएँ हैं वो अच्छे से रहें। और यहाँ पर एक और बात बताते हैं, हमारी मंजू चौधरी बहन है, वो बहुत दिल से हमसे जुड़ी हुई हैं। मंजू प्यारी बहन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।